अभी करबला से कूफा पहुंच गए, अभी भी खून नहीं बहा आंखों से। शाम पहुंच गए, अभी तक खून नहीं बहा है। लेकिन शाम के अंदर ही जब पता चला, एक मकाम ऐसा आया कि जहां पर कैदियों को खड़ा के रखा, बीवियां नाकों पर है, सैयद सज्जाद सामने खड़े हैं। एक बोर्ड ऐसा आया कि जहां पर पूछा गया कि भाई क्या वजह है इतनी देर खड़ा रखने की। कहा कि अभी हाकिम वक्त ने दुनिया भर के बदमाश तरीन लोगों को बुलाया है, शराबी और बदकार लोगों को बुलाया है दुनिया भर के। और एक तमाशा लगा हुआ था, हाथ में पत्थर लेकर औरतें छतों पर खड़ी थी। पत्थर का काम तो जमीन पर होता है, औरतें छतों पे लेकर खड़ी थी। सदके की खजूरें, नोकीले पत्थर, जलता हुआ पानी, खौलता हुआ पानी, जलते हुए अंगारे। इस्तकबाल करना था अहले हरम का उन्होंने, इस तरह पत्थर मार के, अंगारे फेंक के, गर्म पानी फेंक के। लेकिन अज़ीज़ारों, जब सारे बदमाश इकट्ठे हो गए, शाम का माहौल गैर मुनासिब हो गया, तो सैयद सज्जाद के पास हाकिम वक्त का एक सिपाही आया। एक कागज़ पे एक तहरीर लिखी थी, सैयद सज्जाद ने पढ़ा है और आंखें उसे खून आना शुरू हुआ। सज्जाद का जिगर फट गया। आखिर उसमें लिखा क्या था? लिखा था, अब तक आपकी फूफी अम्मा नाकों पर सवार होकर आई हैं, अब इन बदकार शराबी लोगों के दरमियान उनको पैदल जाना पड़ेगा। बस ये सुनना था, सज्जाद का जिगर फट गया, आंखों से खून बहा, फिर उसके बाद खून रुका नहीं। जब मौला की शहादत भी हो गई तो मौला बाकर लाशे के पास आए। ताबूत की बरामदगी इन्हीं जुमलों पे हो जाएगी। मौला बाकर कहते हैं, बाबा जिंदगी भर जब तक जिंदा रहे खून के आंसू रोते रहे, शहादत के बाद भी कफन में खून क्यों रोते हैं बाबा? तो सैयद सज्जाद मौला की आवाज आती है, तू जो अहदे, ताबूत की बरामदगी कीजिए, तू जो अहदे कफन दे विच नारो, मैं खुदा के बाजार भूलदा नहीं। मावा, अब देखो कफन तो सफेद होता है, ये कफन सुर्ख क्यों हुआ? तू जो अहदे कफन दे विच नारो, मैं खुदा के बाजार भूलदा नहीं। मावा पुपिया दे भीड़ विच टुरना,
आज से किसी ने पूछा मौला आप इतना रोते हैं, क्योंकि जब मौला मदीने वापस आए ना तो भी मौला ने गोशा नशीन इख्तियार कर ली थी और मौला बस अपने बाबा को याद करते रहते थे, मसाइब याद करते रहते थे, रोते रहते थे। वजू का पानी सामने आए तो सज्जाद रोए, अगर किसी गोश्तमन की दुकान से गुजर जाए तो रो पड़े, उनको देखकर कसाब भी ज़बीहों पर कपड़ा डाल देते थे कि मौला रोएगा। उनको अपने बाबा का लाशा याद आ जाता था। अल्लाह ने मजनूब करबला किसी ने पूछा मौला कब तक रोएंगे, तो मौला कहते हैं कि याकूब, हज़रत नबी अल्लाह याकूब का सिर्फ एक बेटा जुदा हुआ था और वो इतना रोए कि आंखों की बीनाई चली गई। मेरे सामने तो मेरा अली अकबर गया, अली असगर गया, मेरे बाबा मेरे सामने शहीद हुए, मैं क्यों ना रो। हज़रत याकूब एक बेटे की जुदाई में रोते रहे, ये तो हक बनता है कि मैं अपने बाबा को रोता रहूं। मौला कहते मेरी गुर्बत शाहान का बाजार भूलदा नहीं तो जो बढ़ाएं, माइक की आवाज बढ़ाएं, आपने कम कर दी है, क्यों कम की मुझे नहीं पता, बढ़ाएं आवाज आप।